नमस्कार। इस समय की बड़ी अपडेट जो है वो लेकर आपके सामने जो है एक बार फिर समक्ष हुआ हूँ और सभी व्यूअर्स से ये इल्तिजा है कि इस खबर को जल्द से जल्द जो है आप सब लोग जो है वो लाइव आ जाएं। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है वो लेकर आपके साथ जो है वो जुड़ा हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है इस खबर को जो है वो हर एक पेरेंट्स तक पहुँचाने में हमारी मदद भी करेंगे। और इस खबर को लेकर एक बड़ी अपडेट जो आ रही है पेरेंट्स को लेकर, लगातार फीस को लेकर, प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी को लेकर लगातार आवाज़ जो है वो उठती रहती है और हर कोई जो है स्कूल की बढ़ती हुई फीसों को लेकर जो है हर पेरेंट जो है वो परेशान रहता है कि हर साल मासिक फीस जो है वो कहीं ना कहीं स्कूल्स जो है अपनी मनमानी कर कर जो है वो स्कूल फीस बढ़ा देते हैं। और उसको लेकर हमेशा जो है सड़कों पर या विरोध प्रदर्शन जो है वो सोशल मीडिया पर पेरेंट्स के थ्रू, कुछ एसोसिएशंस के थ्रू जो है वो लगातार यूं देखने को मिलता रहता है। और इसको लेकर अब एक बड़ी अपडेट जो है आई है, लेकिन आप सबसे निवेदन है कि जो जो लोग इस लाइव के साथ जुड़े वो जल्द से जल्द इस लाइव को जो है वो शेयर भी जो है वो करें, क्योंकि ये बड़ी इम्पॉर्टेंट खबर है और सभी उन पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, प्राइवेट स्कूल्स के साथ जुड़ी हुई खबर जो है, एक बड़ा अपडेट जो है मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और उम्मीद ये कि आप इस अपडेट को जो है वो जल्द से जल्द जो है शेयर बटन दबाकर जो है बाकी सभी और भी व्यूअर्स तक और जम्मू कश्मीर में रहने वाले हर निवासी तक जो है इस खबर को पहुंचाएं। वीडियो जो है आप शेयर ज़रूर करें। आपको ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जो है शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जल्द से जल्द ये खबर जो है वो सब लोगों तक पहुंचनी बड़ी अहम है। और इस खबर को लेकर अब एक बड़ी प्राइवेट स्कूलों की जो फीस को लेकर एक बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है। और इस अपडेट को लेकर स्कूल्स, आप जानते हैं सब लोग जो हैं हर साल जिस तरह स्कूल की फ़ीस जो है वो बढ़ जाती हैं और उसको लेकर पेरेंट्स परेशान रहते हैं। स्कूल्स अपनी मनमर्जी से जो है वो जो मासिक फ़ीस होती है उसमें भी जो है वो बढ़ोतरी कर दी जाती है उनकी तरफ से, और उसके साथ साथ जो है जो सालाना फीस होती है उसमें भी बढ़ोतरी जो है वो कर दी जाती है। हालांकि इस पर कई विरोध प्रदर्शन भी जो है वो ज़रूर देखा जाता है और फ़ी फिक्सेशन कमेटी को लेकर बार बार इस तरह की बातें भी की जाती हैं कि फ़ी फिक्सेशन कमेटी ने जो फ़ीस बनाई हुई हैं उन फीस पर जो है वो कोई भी स्कूल जो है वो उस पर लागू नहीं होता है। और जो फीस फिक्सेशन कमेटी ने जो फीस का क्राइटेरिया बनाया हुआ है उस क्राइटेरिया को प्राइवेट स्कूल्स जो है वो उस अकॉर्डिंग जो है स्कूल वाले जो हैं वो फीस लेते नहीं हैं, जिसको लेकर अब एक बड़ी अपडेट जो है मैं पहुंचाने वाला हूं। हालांकि इस खबर से पेरेंट्स के लिए भी एक बड़ा झटका जो है पेरेंट्स को लगने वाला है, क्योंकि जहां पर पेरेंट्स ये बार बार कहते हैं कि स्कूल की फ़ीस लगातार हर बार स्कूल जो है, प्राइवेट स्कूल जो हैं वो बढ़ा देते हैं और जिसको लेकर उनकी काफ़ी शिकायत जो है वो रहती है। लेकिन इस शिकायत को लेकर अब जो है एक और झटका जो है वो पेरेंट्स को जो है वो लगने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं इस फीस को लेकर अब जैसे मैं आपको बता दूं कि मासिक फीस, जो महीने की फ़ीस होती है और जो साल की फ़ीस होती है, उसको लेकर जो है वो काफ़ी परेशानी जो है वो रहती थी। लेकिन अब JKUT सरकार ने जो है प्राइवेट स्कूलों की ओर से मनमाने ढंग से मासिक व वार्षिक शुल्क, महीने का और सालाना जो फीस जो है उसमें बढ़ोतरी को लेकर हर वर्ष होने वाली खींचातान को समाप्त करते हुए मासिक वर्ष में 12% और वार्षिक शुल्क 20% बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये बड़ी खबर जो है मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि JKUT सरकार ने अब प्राइवेट स्कूलों को लेकर हर साल फीस बढ़ने पर वो अपनी मनमानी से जो है वो फीस बढ़ाते थे, लेकिन अभी तक भी जो फीसें हैं उनमें जो है अब हर साल जो है महीने की फीस में जो है वो 12% की बढ़ोतरी जो है वो उस प्रस्ताव को जो है JKUT सरकार ने जो है वो मंजूरी दे दी है। और वार्षिक शुल्क, एनुअल जो फीस होती है उसको लेकर भी जो है 20% जो है
प्रस्ताव को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। आप ये सोचिए कि अगर 20% फीस बढ़ेगी, एनुअल सालाना फीस बढ़ेगी, और अगर मंथली फीस 12% बढ़ेगी, तो आप ये सोच लीजिए कि आप पेरेंट्स की जेब पे कितना बड़ा भार जो है वो अगले आने वाले एकेडमिक सेशन में जो है वो लगने वाला है। इस साल भी हमने सड़कों पर बड़ा प्रदर्शन जो है देखा, अलग अलग तरह से लोग जो है वो पेरेंट्स जो है वो प्रदर्शन करते हैं। कभी वो स्कूल की यूनिफॉर्म को लेकर, किताबों को लेकर, स्कूल्स के फंड को लेकर, एनुअल चार्जेस को लेकर, लगातार बार बार इस तरह की खबरें जो हैं वो आपने देखी हैं। लेकिन अब जेकेयूटी सरकार ने ये मंजूरी जो है प्राइवेट स्कूलों की इस फीस को लेकर जो है वो खींचातानी को जो है वो दे दी है कि हर साल में जो महीने की फीस होगी उसमें 12% जो है वो बढ़ोतरी प्राइवेट स्कूल कर सकेंगे, और 20% जो है वो एनुअल फीस में जो है वो कर सकेंगे। हालांकि इस खबर को जो मैं आपको बता रहा हूं इस खबर को जहां मैं आपको बता रहा हूं, पंजाब केसरी में जो है ये प्रकाशित खबर जो है पेपर में ये लगी भी हुई है। और इस प्राइवेट स्कूल में जो फी फिक्सेशन कमेटी का जो गठन किया गया था उसमें ये बताया जा रहा है, ये बड़ी ध्यान से सुनने वाली चीज़ है, और बड़े ध्यान से मैं चाहूँगा आप लोग बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि जो फी फिक्सेशन कमेटी की जो इस खबर में जो अमाउंट लिखा जा रहा है, मुझे लग रहा है शायद कोई स्कूल ऐसा हो जो ये अमाउंट लेता हो, और जो अमाउंट आगे जो लेने की बात की जाती है शायद उससे ज़्यादा आज की डेट में जो है अमाउंट जो है लिया जा रहा है। इस खबर के मुताबिक जो पंजाब केसरी में जो है, केसरी में जो छपी हुई है कि प्राइवेट स्कूलों के हर साल मासिक फीस को लेकर तय करने वाले को लेकर कमेटी का गठन किया गया था। मौजूदा समय में इस समय नर्सरी से यूकेजी तक मासिक फीस जो है जो 1135 रुपये ली जाती है, और वार्षिक फीस जो है 5840 रुपये बनती है। पहली कक्षा से चौथी कक्षा तक 970 रुपये, 5वीं से 10वीं तक 1030 रुपये, 11वीं से 12वीं तक के लिए 1145 रुपये वसूल किए जा रहे थे, जबकि वार्षिक फीस में पहली से 7वीं तक 7530, 8वीं से 10वीं तक 8435, और 11वीं से 12वीं 11वीं के लिए 7140 और 12वीं के लिए 7400 फीस ली जा रही थी। सरकार की ओर से अब प्राइवेट स्कूलों की फीस जो है वो लेकर कमेटी का गठन जो है इन स्कूलों के जो स्कूलों का बुनियादी ढांचा है, ज़िलों के हिसाब से स्कूलों का खर्चा और अन्य संबंधित पहलुओं पर विचार करने के बाद नए फीस और वार्षिक फीस के ढांचे को मंजूरी प्रदान दी गई है। और आने वाला जो सेशन जो होगा 26-27 के लिए मासिक फीस और एनुअल फीस को मंजूरी प्रदान दी गई है, जिसमें 12% मासिक फीस बढ़ेगी और 20% जो है वो एनुअल फीस जो बढ़ेगी। 2025 से 26 के जो सेशन जो लगेगा उसमें जो फिक्स की गई है फीस, ये बड़ा ध्यान से सुनिएगा, नर्सरी से लेकर यूकेजी तक 1290 रुपये मंथली फी जो की गई है, कक्षा 1 से 4 तक के लिए 1100 रुपये, कक्षा 5 से लेकर 10 तक 1170 रुपये, और कक्षा 11वीं के लिए 1225 और 12वीं के लिए 1300 रुपये तय किए हैं। वार्षिक फीस में नर्सरी के यूकेजी तक 6625, कक्षा 1 से 7 तक 8540, 8वीं से 10वीं तक 9565, 11वीं के लिए 8100 रुपये 8100, 12वीं के लिए 8395 8395 रुपये तय किए गए हैं। वर्ष 2026 से 27 के लिए नर्सरी के लिए 1380 मासिक फीस, 1 से 4 तक 1177, 5 से 10 कक्षा तक 1165, 11वीं के लिए 1310 रुपये और 12वीं के लिए 1390 रुपये फीस ली जाएगी। इस तरह वार्षिक फीस 7090, 9140, 10,235, 8670 और 8,980 रुपये लिए जाएंगे। कमेटी की ओर से प्राइवेट स्कूलों पर कई पाबंदियां भी जो है लगाई गई हैं, जिनमें यूनिफॉर्म वो जो है वो स्कूल में नहीं बेच सकते हैं, किताबों की बिक्री पर रोक लगाई है, स्कूल फंड जो है उसके लिए पैसे नहीं ले सकते हैं, किसी भी प्रकार से फीस की में बढ़ोतरी जो है वो नहीं करेंगे साल के अंदर। और सबसे बड़ी बात ये है, अब सवाल ये है इम्पॉर्टेंट कि जो फीस स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ जो अभी मौजूदा समय में लिया जा रहा है, 25-26 के सेशन में जो लिया जा रहा है और 26-27 के सेशन में जो लिया जाएगा,
अभी तक मैं अगर आपको बता दूं, जिस तरह अगर मैं अपने ही बच्चों की एग्जांपल लूं, 1 से लेकर चौथी कक्षा तक, मेरा बेटा चौथी कक्षा में पढ़ता है, इस अकॉर्डिंग अभी भी जो फीस ली जा रही है उसमें चौथी तक 970 रुपये बोले जा रहे हैं, और 2025 के सेशन में, 25 से 26 के सेशन में 1100 रुपये जो है वो चौथी कक्षा के लिए जाएंगे, और 26 से 27 के सेक्शन में 1177 रुपये लिए जाएंगे चौथी कक्षा के। लेकिन अभी मैं अपने बच्चे की फीस जो है वो 2400 रुपये दे रहा हूँ। तो ये जो कमेटी का गठन हुआ है, और जो कमेटी के गठन के साथ अगले सेशंस में ये फीस का स्ट्रक्चर जो बनाया जा रहा है, ये जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है ना, ये पहले भी फॉलो हो रहा था, और मुझे लग रहा है शायद आने वाले समय में भी स्कूल्स जो हैं ये फॉलो नहीं करेंगे। और जो फीस अभी जो अभी जो चल रही है 24-25 के सेशन में जो चल रही है, इस समय जो हम पेरेंट्स जो फीस दे रहे हैं, जो आप लोग फीस दे रहे होंगे, उसमें अब 12% जो है मंथली फीस जो है वो बढ़ जाएगी, और जो एनुअल फीस होगी, वार्षिक शुल्क जो होगा, उसमें जो है वो 20% जो है वो फीस जो है बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फीस स्ट्रक्चर इसमें जो बताया जा रहा है, जो फीस स्ट्रक्चर बताया जा रहा है, सबसे अहम बात है जो स्कूल कभी भी इसको फॉलो नहीं करते हैं। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि ये कहा गया कि स्कूल को इस फीस को जो है अपने नोटिस बोर्ड पर जो है वो लगाना पड़ेगा, स्कूल वेबसाइट पर जो है इसको डिस्प्ले करना पड़ेगा, और स्थानीय अखबारों में इस मंजूर फीस ढांचे को प्रकाशित करवाना होगा। अब आने वाले समय में 25-26 का जो सेशन है उसमें 1100 रुपये चौथी कक्षा के लिए जाएंगे, 1 से चौथी कक्षा तक। 5वीं से 10वीं कक्षा तक 1170 रुपये लिए जाएंगे, 11वीं क्लास के लिए 1225 रुपये लिए जाएंगे, और 12वीं क्लास के लिए 1300 रुपये लिए जाएंगे, और नर्सरी से यूकेजी तक के लिए 1290 रुपये लिए जाएंगे। और ये फीस स्ट्रक्चर जो है स्कूल को अपने नोटिस बोर्ड में भी लगाना है, ताकि कोई नई एडमिशन आती है या कोई पेरेंट्स आते हैं, उनको उस नोटिस बोर्ड पे पता चल जाए कि आपके स्कूल की फीस आपके बच्चों की कितनी है। और ना ही स्कूल के नोटिस बोर्ड पर, बल्कि इसको आपको अपनी स्कूल की वेबसाइट पर भी जो है वो डिस्प्ले करना है, ताकि अगर कोई ऑनलाइन इसमें अगर कोई इंक्वायरी है तो वो जान सके। और सबसे बड़ी बात कि जो स्थानीय अखबारें हैं, जो हमारी लोकल न्यूज़पेपर्स हैं, इसी फीस के ढांचे को जो है उनको उन अखबारों में जो है प्रकाशित करवाने के लिए भी जो है JKUT सरकार ने ये एक फैसला लिया है, जहां पर स्कूल के ऊपर भी ये पाबंदी लगा दी है कि इस फीस स्ट्रक्चर को आपको अपने स्कूल नोटिस बोर्ड, वेबसाइट और लोकल न्यूज़पेपर्स में देना है। वहीं पर अब पेरेंट्स के लिए ये भी मुश्किल बन गई है कि जो पुरानी फीस स्ट्रक्चर जो है, और जो अभी का फीस स्ट्रक्चर जो है, और जो आने वाला फीस स्ट्रक्चर है, वो अभी प्रेजेंट के फीस स्ट्रक्चर से काफ़ी ज़्यादा है। अगर जो 26-27 की जो फ़ी इन्होंने फिक्स की है, लेकिन जो अभी जो पेरेंट्स जो फीस दे रहे हैं वो 26 के सेशन से भी इस समय 2024 में कहीं ज़्यादा है। तो आखिर ये खबर का मूल भाव है क्या? क्या JKUT सरकार ने क्या ये आंकलन किया या ये बातचीत की डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन की तरफ से, या जो फी फिक्सेशन कमेटी JKUT की बनी है उनसे पूछा कि क्या अभी आप कितनी फीस जो है वो ले रहे हैं, और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं क्या उनसे ये जानकारी कलेक्ट की कि वो अभी क्या फीस स्कूल्स में ले रहे हैं? क्योंकि कई प्राइवेट स्कूल्स जो हैं इस फ़ी फिक्सेशन कमेटी में अभी जो फीस स्ट्रक्चर बना हुआ है 24 का भी, 25 का भी, 26 का भी, वो उससे कहीं ज़्यादा जो है वो स्कूल्स में फ़ीस ले रहे हैं। आपसे निवेदन है कि जो लोग ये खबर देख रहे हैं इस खबर को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप मसाले वाली खबरों को तो काफ़ी ज़्यादा शेयर करते हैं, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है, आपके बच्चों के साथ जुड़ी हुई, आपके अपने जेब के साथ जुड़ी हुई। क्योंकि हर साल आप यही रोना रोते रहते हैं कि स्कूल की फ़ीस बढ़ गई है, अब स्कूल वाले अपनी मनमानी करते हैं, लेकिन JKUT सरकार ने स्कूल्स को भी पाबंद किया है कि ये फ़ीस स्ट्रक्चर जो है आप अपनी नोटिस बोर्ड में भी लगाएं, अपने स्कूल वेबसाइट्स में भी लगाएं, और लोकल न्यूज़पेपर्स पे भी लगाएं। लेकिन बार आप पर भी बढ़ गया है कि अगले साल आज जो स्कूल फीस ले रहा है, अब JKUT सरकार ने उसको ये तो मंजूरी दे दी है
कि वो हर महीने की फीस जो है वो 12% बढ़ाएगा और साल की फीस जो है वो 20% जो है वो बढ़ेगी। लेकिन क्या फी फिक्सेशन कमेटी, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू कश्मीर और जेकेयूटी की सरकार और जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, क्या वो इस पर कोई अकाउंटेबिलिटी रखेंगे कि अगर इस फी फिक्सेशन कमेटी में जो फीस फिक्स की जा रही है, अगर कोई स्कूल इससे ज़्यादा फीस लेता है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि पेरेंट्स तो कई शिकायतें जो हैं वो करते हैं, लेकिन उन शिकायतों का होता कुछ नहीं, वो शिकायतें बंद डब्बे में ही जो है पड़ती हैं। और जब किसी प्राइवेट स्कूल के आप किसी ओनर को या प्रिंसिपल को या वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर को अगर जब आप ये बताते हैं कि ये ऑर्डर है, तो वो ये कहते हैं कि एक ऑर्डर की कॉपी जो है वो हमें भी दे दे। और जब हम कभी ऑर्डर की कॉपी जो है डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन से मांगते हैं तो वो कॉपीज़ जो हैं वो कलेक्ट करनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें जो आती हैं पेरेंट्स को, उनको वो कॉपी मिल नहीं पाती। इसलिए ये कदम बहुत अच्छा है कि जेकेयूटी सरकार ने स्कूल पे पाबंद कर दिया है कि आप इसको लोकल न्यूज़पेपर्स पे छापें, अपनी वेबसाइट्स पे छापें और अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पे छापें। अब देखना ये होगा कि जो अथॉरिटी स्कूल्स को फीस बढ़ाने के लिए दी है उसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन जेकेयूटी सरकार ने फैसला लिया है, लेकिन इस फी फिक्सेशन के अमाउंट को जो फिक्स किया गया है, अगर कोई स्कूल इससे ज़्यादा फीस लेता है तब जेकेयूटी सरकार, एजुकेशन मिनिस्टर और डायरेक्टर ऑफ स्कूल जम्मू कश्मीर एजुकेशन क्या कदम, कोई सख्त कदम लेते हैं या नहीं लेते हैं। क्योंकि आज तक खबरें यूं ही निकल के आई हैं कि पेरेंट्स शिकायतें करते हैं, पेरेंट्स स्कूल्स में भी जाके शिकायतें करते हैं कि फ़ीस जो है वो ज़्यादा ली जा रही है। लेकिन कई बार हम पेरेंट्स क्या है, अपने बच्चे को पेपर में कोई परेशानी ना आए या स्कूल्स में टीचर्स कोई परेशानी ना हो, तो उस वजह से जो है हम ज़्यादा बोल नहीं पाते। लेकिन अब सरकार ने आपको भी और स्कूल को भी ये पाबंदी लगा दी है कि आपको फ़ीस जो है वो नोटिस बोर्ड पे, लोकल न्यूज़पेपर्स पे देनी है। और अगर कोई स्कूल जिसमें आपके बच्चे पढ़ते हैं, अगर आप ये देखते हैं कि वो स्कूल्स इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप जो है इस पे जो है शिकायत जो है वो दर्ज कर सकते हैं। स्कूल डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन को बता सकते हैं, फी फिक्सेशन कमेटी जो है उनको बता सकते हैं, और अगर जब दोनों ये ना सुने तो आप हमें भी बता सकते हैं, ताकि जो ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इस खबर को लेकर सच्चाई कितनी आने वाले समय में मिलेगी या नहीं मिलेगी, और ये एजुकेशन मिनिस्टर या जेकेयूटी सरकार या डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन इस फीस फिक्सेशन कमेटी को लेकर कितनी अकाउंटेबिलिटी इनकी जाहिर करती है, इनको कितनी ओवर चेक, क्रॉस चेक किया जाएगा कि जो कमेटी की तरफ से जो फ़ी फिक्स की गई है स्कूल वही फ़ीस लें। अगर वो उससे ज़्यादा फ़ीस लेंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई क्या की जाएगी। कोशिश करेंगे कि हम इस बात को लेकर जो है डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन जम्मू से भी एक इंटरव्यू करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो फी फिक्सेशन कमेटी बनाई जाती है, स्कूल्स अपनी मनमानी डंग उसके ऊपर भी करते हैं और वो फीस लेते नहीं हैं, बल्कि अपनी ही बनाई हुई फीस जो है वो स्कूल्स कलेक्ट करते हैं, जिससे पेरेंट्स लगातार परेशान रहती हैं। और अब एक नया परेशानी का कारण पेरेंट के लिए ये आ गया है कि जेकेयूटी सरकार ने एक बार फिर आपको रिपीट ऑथोराइज्ड कर दिया है, उनकी मंजूरी दे दी है कि स्कूल मंथली फीस में जो है वो 12 और एनुअल फीस में जो है वो 20% बढ़ा सकते हैं। अब पेरेंट्स आपको विचार करना है कि आपने अपनी जेब को लेकर किस तरह की अब आप पर बार जो है वो आने वाले एकेडमिक सेशन में जब आप अपने बच्चों की एडमिशन कराएंगे तो कितना बार आप पर अब और बढ़ने वाला है। अभी आप क्या फीस दे रहे हैं अपने बच्चों की, जो आपने खबर सुनी, क्या इस फीस से ज़्यादा आप अभी मौजूदा समय में अपने बच्चों की अगर फीस दे रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में उस फीस का, उस क्लास का जिक्र ज़रूर करें और स्कूल का जिक्र भी करें कि कौन सा स्कूल है और कितनी फ़ीस ले रहे हैं, मौजूदा समय में कितनी फ़ीस ले रहे हैं, और क्या ये फ़ीस आने वाले समय से कम है या ज़्यादा है। कमेंट में अपना विचार ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को हो सके तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपकी शेयरिंग से हमारा हौसला बढ़ता है और ऐसी खबरें आप तक हम लेकर आते हैं जो आप तक अभी मीडिया जो है वो किसी ने पहुंचाई नहीं होती है, हम आप तक वो सारी खबरें पहुंचाते हैं। फिलहाल वीडियो को लेकर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। दीजिए मेरे को इजाज़त, मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज़ बस से। जय हिंद।